हेलो दोस्तों, भवानी क्लासेज में आपका स्वागत है। फिर एक नई क्लास के साथ में। देखिए फ्रेंड्स, अब की बार दिया गया है कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन बिलो फोर वर्ड्स आर हाईलाइटेड इन द सेंटेंस। सेंटेंस में फोर वर्ड आपको हाईलाइट किए गए हैं। उसमें से आपको क्या करना, वन ऑफ दीज फोर वर्ड्स प्रिंटेड इन बोल्ड मे बी आइदर रॉन्गली स्पेल्ड और इनएप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस। या तो वो जो फॉरवर्ड है उनमें से रॉन्गली स्पेल्ड है कोई, या फिर इनअप्रोप्रिएट है, मतलब उचित नहीं है उस कॉन्टेक्स्ट के अनुसार। तो आपको या तो जो स्पेलिंग गलत है वो देखना है, या फिर जो यहाँ पे जो शब्द है वो गलत रूप से दिया गया है वो आपको देखना है। तो वही इसका आंसर होगा। इस प्रकार जैसे पहला क्वेश्चन है अपना, rather than going to the crowded city they decided to spend their weekend in a tranquil countryside retreat। तो इसमें से आपको then crowded tranquil और retreat दिया गया है बोल्ड के। तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा रॉन्ग है, या फिर इस सेंटेंस के अनुसार ये जो है वर्ड है वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा है। तो हम देख सकते हैं कि रेदर देन लिखा हुआ है, तो रेदर देन THEN नहीं होता फ्रेंड्स, THA होता है रेदर देन। रेदर देन का जो यूज होता है RATHER रेदर देन ऐसे लिखा जाता है, रेदर देन गोइंग टू द क्राउडेड सिटी। तो यहाँ पे जो पहली गलती है, तो ये पहला सेंटेंस उसमें रॉन्ग क्या है, THEN की जगह THAN होना चाहिए, तो ये रॉन्ग है। सेकेंड है फ्रेंड्स, द थॉटफुल कॉम्प्लीमेंट अबाउट हर आर्टिस्टिक skills inspired her to create more, fueled by the recognition of her talent। इसमें क्या मिस्टेक देखनी है, कॉम्प्लीमेंट, आर्टिस्टिक, फ्यूल्ड और रिकॉग्निशन, इन चारों में क्या गलती है, या फिर ये इनअप्रोप्रिएट है या फिर मिस स्पेल्ड है, आपको ये देखना है। तो हम देख सकते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी की प्रशंसा करना होता है। जो कॉम्प्लीमेंट वर्ड दिया गया है फ्रेंड्स, वो कॉम्प्लीमेंट गलत है। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग होती है COMPLI होता है, ई की जगह LIMENT। कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा करना। तो ये वर्ड में जो स्पेलिंग है वो गलत है, तो कॉम्प्लीमेंट इसका आंसर होगा। इसके अलावा यदि ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कोई गलती ही ना हो, तो गलती नहीं होगी, तो ऑल आर करेक्ट भी आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार इन चारों में से आपको देखना है। इस प्रकार अगला है, द टीचर इनकरेज्ड हर स्टूडेंट्स टू एक्सेप्ट कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एज ए वैल्यूएबल टूल फॉर ग्रोथ। इसमें भी आपको देखना है, इनकरेज्ड स्टूडेंट्स एक्सेप्ट और क्रिटिसिज्म, इनमें से आपको ये देखना है कि कौन सा रॉन्ग स्पेल्ड है या फिर इनएप्रोप्रिएट है। तो इसमें से देखिए फ्रेंड्स, द टीचर इनकरेज हर स्टूडेंट, टीचर ने अपने स्टूडेंट को इनकरेज किया टू एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में स्वीकार करना होना चाहिए, तो यहाँ पे एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब स्वीकारना। उसकी स्पेलिंग होती है ACCEPT, और जबकि यहाँ पे एक्सपेक्ट लिखा हुआ है, सॉरी एक्सेप्ट लिखा हुआ है, तो ये रॉन्ग है। एक्सेप्ट की स्पेलिंग स्वीकार करने वाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म स्वीकार करनी चाहिए बच्चों को, ये इनकरेज किया ये बोल के टीचर ने। तो यहाँ पे एक्सेप्ट ने स्वीकार करने वाली स्पेलिंग होती है ACCEPT वाली, तो ये आंसर इसका होगा EXCEPT। तो ये जो लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, इसलिए आंसर यही है। इसके अलावा है, एज द नेशनल फ्लैग अनफर्ड इन द जेंटल ब्रिज ए सेंस ऑफ प्राइड एंड पेट्रोटिज्म स्वेप्ट ओवर द क्राउड। इसका मतलब है, अब आपको क्या देखना है कि नेशनल एक तो लिखा हुआ है, एक अनफर्ड लिखा हुआ है, एक ब्रिज लिखा हुआ है, एक पेट्रोटिज्म लिखा हुआ है। पहले तो देख लीजिए स्पेलिंग सही है क्या। तो स्पेलिंग इसमें अनफर्ड की गलत है फ्रेंड्स। अनफर्ड की स्पेलिंग होगी, जिसको मतलब होता है फहराना, झंडा जैसे फहराते हैं, अनफर्ड कहलाता है। इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है, तो इसकी स्पेलिंग होगी UNFURLED होगा, डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल होगा, इसको जिसको अनफर्ड कहते हैं।
तो ये आंसर क्या होगा, अनफॉल्ड जो लिखा हुआ है वो आंसर होगा। तो जो रॉन्ग होता है स्पेलिंग वही उसका आंसर है, तो इसका आंसर है अनफॉल्ड। इसके बाद अगला है द विलेज प्रीस्ट रेस्पेक्टेड बाय ऑल ऑफन प्रोवाइडेड काउंसिल टू दोज सीकिंग गाइडेंस इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। तो ये देखिए इसमें प्रीस्ट लिखा हुआ है, काउंसिल लिखा हुआ है, गाइडेंस लिखा हुआ है, ट्रबल लिखा हुआ है। तो रॉन्ग क्या है देख लीजिए, प्रीस्ट मतलब पुजारी होता है, इसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। इसकी सही स्पेलिंग होगी प्रीस्ट की PRIEST, PRIEST, मतलब आई पहले लिखा जाएगा, ई बाद में होगा, तो PRIEST होगा। तो ये प्रीस्ट की स्पेलिंग जो है वो रॉन्ग है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार के जो क्वेश्चन है वो आजकल क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तो इस प्रकार बार बार प्रैक्टिस कीजिए। आपको एक क्वेश्चन ही आपके सामने दिया जा रहा है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसमें से जो कौन सा पार्ट है वो रॉन्ग होगा। तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना, जो आपके 4 डिवाइडेड वर्ड्स है, 4 पार्ट है, उसमें से कौन सा रॉन्ग है। ये आपके लिए एक HW दिया जा रहा है, आप ये कमेंट बॉक्स में जाके बताइए कि इसमें से कौन सा पार्ट रॉन्ग है और क्यों है। थैंक यू।